क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो पहली पंक्ति है उसमें तीन संख्याएं हैं, 6 है, 4 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 32। तो इन तीनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 32। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये दो छोटी संख्या है यानी कि तीन संख्याओं में से दो संख्या छोटी है और एक संख्या बाकी संख्याओं से बड़ी है। तो यहाँ पर तो ये छोटी संख्याएं हैं, इन दोनों के द्वारा हम ये बड़ी संख्या कैसे लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा होगा। आप देखिए कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, 6 का वर्ग करना है। और 6 का वर्ग तो आपको पता है कि कितना होता है, 36 होता है। लेकिन आपको यहाँ पर लेकर क्या आना है, 32 लेकर आना है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 4 का भी हमें यूज़ लेना है। तो हम क्या करेंगे, 36 में से 4 घटा देंगे जिससे कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझिए करा क्या है हमने। यहाँ पर जो पहला अंक 6 है ना, इसका हमने वर्ग किया है और यहाँ पर जो ये दूसरा अंक लिखा हुआ है इसको हमने माइनस कर दिया है। तो 6 का वर्ग तो होता है 36 और 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और आप देख सकते हो कि तीसरी संख्या यहाँ पर 32 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगाकर देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर 5 और 9 के द्वारा 16 आ भी रहा है या नहीं। तो करना क्या है, हमें 5 का तो हमें वर्ग करना है और माइनस क्या करना है, माइनस हमें 9 करना है। तो 5 का वर्ग तो कितना होता है, 25 और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो तीसरी संख्या है वो 16 ही लिखी हुई है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो हमें तो 8 का वर्ग करना है और माइनस क्या करना है, माइनस हमें करना है 3। आपको पता है कि 8 का वर्ग तो 64 होता है और 64 में से अगर 3 घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 61 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 61 आएगी। आप ये देख सकते हो कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें पता है कि आंसर हमारा क्या आया है, 61 आया है और ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या 61 है, तो यही सही आंसर होगा।